दोस्तों ये कहानी है एक छोटे से शहर मालेगांव की, जहां कुछ दोस्त अपने अपने छोटे छोटे काम करते थे। नासिर का एक वीडियो पार्लर है, शफीक मिल में काम करता था, अकरम का फोटो स्टूडियो है, फरोक एक राइटर था, अलीम एक टीचर है, तो इरफान एक दुकानदार था। पर मालेगांव के लोगों को इसी के साथ साथ फिल्म देखने का बहुत शौक है। फिल्म देखने के लिए सब लोग अपने काम काज छोड़कर भी आ जाते थे। तो 1997 में नासिर अपने भाई निहाल को कहता है कि मुझे मुंबई जाकर एक्टर बनना है, जिस पे उसके भाई ने कहा कि ये मुंबई जाकर एक्टर बनना ना सिर्फ फिल्मों में ही होता है, असली लाइफ में नहीं। चुपचाप यहाँ रहकर अपना ये वीडियो पार्लर चलाओ, जो इस वक्त सही तरीके से नहीं चल रहा। निहाल ने कहा कि नासिक जाकर कोई बढ़िया सी फिल्म लेकर आओ। नासिर अपने दोस्त शफीक के साथ नासिक जाता है तो यहाँ उसके सामने एक नई चीज आई। यहाँ के लोग फिल्म में से गंदे गंदे सीन्स को काट कर एक साफ सुथरी फिल्म बना देते थे, जिसे वो हलाल टेप कहते हैं। जो देख नासिक के दिमाग में कुछ और आया। वो यहाँ से बहुत सारी फिल्मों की टेप्स खरीद कर सारी फिल्मों के बढ़िया बढ़िया सीन्स को जोड़कर एक फिल्म बना देता है, जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। नासिर इस चीज को एक में चार का मजा देने वाली फिल्म कहकर बेचने लगा। उनका वीडियो पार्लर जोरों शोरों से चलने लगा। तो यही सीन शिफ्ट होता है एक आदमी आसिफ अलबेला पर, जो यहाँ का एक बहुत ही पॉपुलर एक्टर था। मालेगांव के सभी लोग उसके फैन थे। और यही एक लड़की शबीना भी है, जो नासिर को पसंद करती थी, पर नासिर का दिल किसी और पर है। नासिर इस लड़की मलिका को डेट कर रहा था। वो दोनों छुपकर नासिर के वीडियो पार्लर में जाकर फिल्में देखते हैं। नासिर ने मलिका को कहा कि चिंता मत करो, अब पार्लर सही चल रहा है, मैं निहाल भाई से अपने रिश्ते की बात करता हूँ। पर अगले ही दिन उनके वीडियो पार्लर पर पुलिस वालों की रेड पड़ गई। वो सब लोगों को भगाकर पूरा पार्लर तोड़ डालते हैं। पुलिस वालों ने कहा कि ऐसे फिल्में दिखाना पायरेसी होती है, तो निहाल ने पैसे और फिल्में दे पुलिस को वापस भेजा। नासिर इस चीज से दुखी हो जाता है कि जो मैं इन लोगों को दिखा रहा था वो यहाँ कोई और नहीं दिखाएगा। तो यही लाइन बोलने के साथ साथ नासिर को एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपनी खुद की एक फिल्म बनाऊं। नासिर फिल्म बनाने का प्रोसीजर सीखने बैठ जाता है। उसने अपने दोस्तों को कहा कि देखो इसके पास कैमरा है, मुझे एडिटिंग आती है, तुम लोग एक्टिंग कर लेना, बन जाएगी फिल्म। पर उसके दोस्तों ने कहा कि भाई ऐसे फिल्म नहीं बनती। यहाँ बस शफीक ही नासिर के साथ खड़ा था, पर उसे भी अभी मिल जाना होगा। तो नासिर के भाई निहाल ने भी उसे बहुत सुनाया कि ऐसे फिल्में नहीं बनती। वो कहते हैं कि शाम को मलिका के घर जाकर ये सब मत बोलना। पर नासिर ने वहाँ सबसे पहली बात ही यही बोल दी, जो काट कर निहाल कहता है कि नहीं नहीं, हम इसे कपड़े की दुकान खोलकर दे देंगे, ये वो चलाएगा। जिसपे मलिका के घर वाले कहते हैं कि मलिका 35,000 बच्चों के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 28वें नंबर पर आई है, हम उसके लिए एक अच्छा रिश्ता देख चुके हैं। मलिका और नासिर का रिश्ता खत्म हुआ। मलिका जाते जाते नासिर को कहती है कि कुछ भी हो जाए तुम बनाओ अपनी फिल्म। तो सीन शिफ्ट होता है फरोख के घर, जिसे उसके घर वाले एक बेरोजगार राइटर होने की वजह से ताने मार रहे थे। जिनसे गुस्सा हो फरोख नासिर के पास गया कि भाई तेरी फिल्म की कहानी मैं लिखूंगा। नासिर के सभी दोस्त इकट्ठे हुए। नासिर सबको कहता है कि देखो अगर फिल्म बनानी है तो टाइम देना पड़ेगा। उसके सभी दोस्त राजी हो गए, पर नासिर को फरोख की तैयार की हुई मूवी की स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती। वो एक कॉमेडी मूवी बनाना चाहता था। नासिर ने कहा कि हम शोले मूवी की पैरोडी मालेगांव के शोले बनाएंगे। उन सभी दोस्तों ने बैठकर शोले बार बार देखी। फरोग ने सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए। उनकी फिल्म में गब्बर सिंह रब्बर सिंह था और कालिया का नाम कलूटा। यही शफीक जय का रोल करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। अगले दिन नासिर ने भी सबके ऑडिशन लिए। यहाँ राधा के रोल के लिए एक विधवा लड़की आई जो पैसों के लिए रोल करने को तैयार थी। पर जैसे ही यहाँ ऑडिशन की बारी शफीक की आती है, वहाँ एंट्री हो गई एक चाय बेचने वाले आदमी राजू की। उसने अमिताभ बच्चन की एक्टिंग बड़े ही मस्त तरीके से की, जो देख नासिर ने शफीक को इग्नोर कर दिया। तो अब बारी थी बसंती या कहें बासमती की, जो नासिर को एक प्रोग्राम में नाचते हुए मिली। नासिर इस लड़की तृप्ति से बात करता है। ये लड़की दिन के 1000 रुपए में बासमती बनने को तैयार थी। नासिर के फिल्म के सारे कैरेक्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, पर यहीं बाहर आज उसे मलिका दिख गई। मलिका को देख नासिर उसे फोन करता है, तो ये फोन मलिका के पिता ने उठाया। खाली फोन देख मलिका समझ जाती है कि ये फोन नासिर ने ही किया होगा। तो सीन शिफ्ट हुआ अगले दिन पर। नासिर ने अपना कैमरा एक साइकिल से बांधकर शूटिंग शुरू की। वो साइकिल से कैमरा को आगे पीछे लेकर जाते हैं, पर अब यहाँ कई सीन्स में उनके एक्टर्स लाइन भूल रहे थे। तो एक शॉट में नासिर कैमरा ऑन करना भूल गया। बार बार रीटेक करने के बाद नासिर को एक शॉट मिलता है। तो अब बारी थी बाहर के शूट की, जिसके लिए तृप्ति भी आई। वो यहाँ अपने एक बच्चे को भी लेकर आई थी। तृप्ति को आते ही ऑरेंज जूस चाहिए।
वो शफीक को अपना शीशा पकड़ा देती है। यहाँ उन दोनों की थोड़ी बात हुई। तृप्ति अपना शॉट देती है तो उसका बच्चा रो रहा था। शफीक बच्चे को साइड ले जा चुप कराता है। उसने उसे एरोप्लेन दिखाई कि एक दिन मैं उड़ूंगा इसमें। तो सीन शिफ्ट हुआ अकरम और नासिर पर। अकरम नासिर से छुपा कहीं जा रहा था। दरअसल आज मलिका की शादी है। जो जान नासिर खुद उसकी शादी में फोटोग्राफी करने पहुंच गया। यहाँ वो अपनी आंखों के सामने मलिका को विदा तक होते देखता है, पर अगले दिन उसे फिर से अपनी फिल्म पर काम करना था। तो यही हमें पता लगता है कि नासिर फिल्म का खर्चा उठाने के लिए फिल्म में एक माचिस का प्रमोशन कर रहा है, जो चीज फरोग को पसंद नहीं आती कि तुम मेरी बनाई स्क्रिप्ट में ये सब मत डाल, फिल्म में ये अच्छा नहीं लगेगा। जिसपे नासिर कहता है कि देख फरोग, छोटी मोटी बातों का बतंगड़ मत बना। वो प्रमोशन शूट करता है। नासिर और भी बहुत सारे शॉट्स बहुत ही दिमाग लगाकर कर रहा था। उनकी शूटिंग खत्म हुई। फिल्म का पोस्टर वीडियो पार्लर पर लगा दिया जाता है, पर फरोग खुश नहीं था कि उसकी लिखी आधी से ज्यादा कहानी तो नासिर ने बदल डाली है। तो आज फिल्म का प्रीमियर था, पर यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। धीरे धीरे कुछ लोग आते हैं। नासिर ने एक स्पीच देकर फिल्म शुरू की, जहाँ पहले पहले तो सब लोग शांत थे। नासिर टेंशन में था। वो टेंशन में ही पार्लर से बाहर निकल जाता है, पर धीरे धीरे पार्लर के अंदर लोगों की हंसी बढ़ने लगी। वो मालेगांव के लोगों को फिल्म में एक्टिंग करते देख फिल्म को बहुत करीब से फील कर रहे थे। फिल्म खत्म होने के बाद सभी लोग खुशी से बाहर आ नासिर और उसकी टीम को उठा लेते हैं। धीरे धीरे और लोग ये फिल्म देखने आए। मालेगांव की शोले सुपर डुपर हिट हो गई। सभी वीडियो पार्लर्स में बस आजकल यही चल रही है। सभी के सभी हाउसफुल थे। जिसकी कमाई से नासिर एक नई बाइक ले आया। तो सक्सेस के बाद उसकी अक्कड़ भी थोड़ी बढ़ गई थी। वो फरोग की सबसे पहले लिखी कहानी पर फिर से फिल्म बनाने को मना कर देता है कि हमें अभी ऐसी ही थोड़ी कॉमेडी फिल्म बनानी चाहिए, इनके चलने के ज्यादा चांस हैं। जिसपे फरोग ने नासिर को एक कॉमेडी फिल्म का आइडिया दिया, पर नासिर ने इसे भी रिजेक्ट कर दिया कि मैं उन माचिस वालों से पहले ही डील कर चुका हूं कि अब मैं मालेगांव की शान बनाऊंगा। वो लोग पूरी फिल्म को फंड करने को भी तैयार हैं। जो सुन फरोग गुस्सा हो गया कि फिर से एक पैरोडी। फरोग कहता है कि मेरे पास ऐसे बेकार काम के लिए टाइम नहीं है। वो नासिर को बहुत कुछ सुनाना शुरू कर देता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई हो गई। फरोग ने नासिर को थप्पड़ मार डाला। नासिर उसे कहता है कि अगर तू बहुत बड़ा ओरिजिनल आर्टिस्ट ही है तो जा मुंबई खुद की फिल्म बना। फरोग ये सुन तभी के तभी मुंबई निकल जाता है। तो कहानी गई 2004 में, जहां नासिर की पैरोडी फिल्म्स इतनी नहीं चल रही और उसी के साथ उसके भाई निहाल ने नासिर का रिश्ता शबीना के साथ कर दिया। नासिर का निकाह होता है, पर उसके दिल में शबीना के लिए कभी कुछ नहीं था। तो यही शबीना पिछले 8 साल से नासिर से प्यार करती है। नासिर ने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, क्यों ना हम दोस्ती से शुरुआत करें। जिस पे शबीना बोली ठीक है, पर फिर एक दोस्त के नाते मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करने दो। नासिर हंसकर कहता है कि हाँ मैं करता हूँ भाई से बात। तो सीन शिफ्ट होता है मुंबई में, जहाँ फरोग अभी भी प्रोड्यूसर्स के चक्कर काट रहा था, पर कोई भी उससे मिलने को तैयार नहीं। जिसके बाद कहानी आई वापस मालेगांव में, जहाँ नासिर के दोस्तों के सामने आ जाता है कि नासिर ने मालेगांव की शोले फिल्म से 3 लाख रुपए कमाए थे, पर उसने उन्हें तो कुछ दिया ही नहीं। यहाँ सब लोग भी बस नासिर को जानते हैं, ना उसके दोस्तों को पैसे मिले ना पहचान। जो बात वो नासिर के आगे लाते हैं कि शोले से तूने इतने पैसे कमाए और हमें कुछ नहीं दिया। अकरम और इरफान नासिर से पूछते हैं कि क्या फिल्म तूने अकेले ने बनाई थी। वो दोनों यहाँ नासिर से लड़ उससे अलग हो जाते हैं कि हम अब उसके लिए काम करेंगे जो हमें पैसा और इज्जत दोनों देगा। नासिर के साथ अब बस शफीक रह जाता है। तो इधर मुंबई में फरोग से मिलने अलीम आया। वो उसे बताता है कि तुम्हारे अब्बू अब नहीं रहे। जो सुन फरोग, जो बिना कामयाब हुए मालेगांव वापस नहीं जाना चाहता था, वो मालेगांव गया। यहाँ नासिर और फरोग दोबारा मिलते हैं। वो दोनों फिर से बहस करने लगे। तो यहीं इसी बीच शफीक तृप्ति के करीब आ रहा था, पर तृप्ति को उसका पति मारता है। तो तभी शफीक को नासिर ने एक रोल करने को कहा, क्योंकि रोल करने वाला एक्टर आया नहीं था, और शफीक ने भी इस मौके का फायदा उठा बहुत अच्छी एक्टिंग की। तो शाम को तृप्ति को वापस बस में उठाते हुए तृप्ति बताती है कि मैंने अपने पति को छोड़ने का फैसला कर लिया है। जिसपे शफीक ने कहा कि अगर तुझे कुछ भी चाहिए हो तो मैं हूं तेरे पास। वो दोनों यहाँ और
करीब आए तो सीन शिफ्ट हुआ मुंबई में, जहां फरोग ने प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाई जो उसे ठीक तो लगती है, पर इस कहानी के किरदार मालेगांव के थे, जिस पे प्रोड्यूसर ने कहा कि इस कहानी को मुंबई ले आओ, फिर हम इसका कुछ कर सकते हैं, जो बात फरोग को अच्छी नहीं लगती। जिसके बाद कहानी वापस आई मालेगांव में। आज शफीक की फिल्म का प्रीमियर था, पर इसमें एक भी सीन में शफीक का चेहरा दिखाया ही नहीं जाता। नासिर कहता है कि शफीक आसिफ अलबेला ने तुम्हारे सारे सीन्स कटवा दिए, जिससे शफीक गुस्सा हो जाता है। तृप्ति भी बोली कि नासिर ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, पर शफीक अभी भी नासिर को ब्लेम नहीं दे रहा। वो कहता है कि नासिर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वो बुरा नहीं है, पर इधर नासिर की फिल्म किसी को पसंद नहीं आ रही थी। लोग बीच फिल्म में से उठकर जाने लगे। फिल्म टोटल लॉस में चली गई। जिसके बाद कहानी जाती है 2010 में। नासिर का वीडियो पार्लर एक रेस्टोरेंट में बदल गया था, तो तभी इधर शफीक को खांसते हुए खून आ जाता है। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि शफीक को कैंसर है, इलाज तुरंत शुरू करना होगा। अब ये खबर सुन अकबर और इरफान भी उससे मिलने आए। नासिर शफीक का इलाज कराता है। यहाँ तृप्ति भी हर जगह शफीक के साथ खड़ी रही। आलिम भी जो मुंबई में टीचर बन गया था, शफीक से मिलने पहुंचा। वो शफीक की फरोग से बात कराता है। फोन पर नासिर और फरोग ने भी बात की। फरोग भी शफीक से मिलने वापस मालेगांव आ गया। वो और नासिर गले मिलते हैं। सब दोस्त फिर से इकट्ठे हो गए, पर यहीं फरोग की हालत इतनी खराब थी कि वो शराब के पैसे भी नासिर से मांगता है। वो दोनों बात करते हैं, जहां नासिर बोला कि देख तू सच कहता था, मुझे फिल्म वगैरह बनानी नहीं आती, मैं भी फेल हो गया। तो फरोग बोला नहीं नासिर, तू अपने काम में बहुत अच्छा है। मैं पूरी मुंबई घूम आया, पर वहां एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो हम छोटे मोटे लोगों को कुछ समझे, पर तूने हम मालेगांव वालों को सिनेमा की दुनिया में परमानेंटली जोड़ दिया है। पर तभी अगले दिन नासिर के सामने आता है कि शफीक का कैंसर वापस आ गया है और अब उसके बचने के कोई चांस नहीं थे। तो यहीं शफीक वापस जाते जाते एक झरने के पास रुक गया। वो कहता है कि एक दिन जाना तो सबको होता है, पर मैं कुछ बनकर जाना चाहता था, बस मुझे चांस नहीं मिला। अब शफीक की ये बातें नासिर के दिमाग में घर कर गई और बहुत सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। नासिर यहाँ से सुपरमैन की फिल्म की एक सीडी उठा सीधा फरोग के पास जाता है। उसने उससे पूछा कि तूने एक तंबाकू बेचने वाले और एक गरीब लड़के की कहानी लिखी थी ना, वो मुझे बनानी है, वो भी सुपरमैन के ट्विस्ट के साथ। नासिर यहाँ से निकल शफीक के डॉक्टर के पास जाता है कि क्या आप हर हफ्ते शफीक का चेकअप करने मालेगांव आ सकते हो। डॉक्टर ने पहले तो मना किया, पर नासिर कहता है कि मैं आपको अपनी फिल्म में रोल दूंगा, वो भी सुपरमैन के बाप का। डॉक्टर मान गया। नासिर अगले दिन ये खबर शफीक को देता है कि तू मेरी नई फिल्म का हीरो बनेगा। उन्होंने उसे सुपरमैन और अपनी कहानी समझाई कि हमारा सुपरमैन एक अनाथ है जिसे बचपन से ही बीड़ी और गुटखे की लत लग गई थी, पर अब वो दुनिया के सबसे बड़े गुटखा बीड़ी बेचने वाले से लड़ेगा। तभी वहां अलीम आ जाता है। तो नासिर को इस फिल्म के लिए अकरम भी चाहिए, वो ही इसका विलन बन सकता था। नासिर ने शफीक को कहा कि तू एक बार अकरम से बात कर, वो तेरी बात सुनेगा। तो शफीक के कहने पर अकरम मान गया। नासिर ने पहले ही दिन अकरम के सारे बाल कटवा दिए। तो यहीं शफीना नासिर को अपनी वकालत की कमाई देती है कि मुझे प्रोड्यूसर का टाइटल चाहिए, जहां नासिर कहता है कि मुझे कभी भी फिल्म बनाते हुए इतना डर नहीं लगा, मुझे ये फिल्म ऐसी बनानी है जो हमेशा के लिए ही अमर हो जाए। तो शफीक को सुपरमैन के कपड़े डलवाए गए, शूटिंग शुरू की गई। अकरम गुटखा किंग बना हुआ था। नासिर के दोस्तों की दोस्ती फिर से अटूट हो गई। तो एक दिन नासिर शूट के लिए हरा कपड़ा मंगवाता है। शफीक को यह देख कुछ समझ नहीं आया। अब 2012 में ग्रीन स्क्रीन के बारे किसे ही पता था। नासिर सभी सीन शूट करता है। डॉक्टर ने भी आकर सुपरमैन के पिता का रोल किया। यहाँ तृप्ति सुपरमैन की प्रेमिका बनी थी। सुपरमैन और गुटखा किंग के बीच भी फाइट हुई। तो सारी शूटिंग खत्म होने के बाद अब आता है प्रीमियर का दिन। यहाँ आसिफ अलबेला आया हुआ था। नासिर ने उन्हें सीट पर बिठाया, जिसके बाद एंट्री होती है फिल्म की प्रोड्यूसर शफीना की। तो नासिर ने शफीक की एंट्री एकदम सुपर डुपर हीरो के माफिक पूरे कोट पैंट सूट में करवाई। सब लोग शफीक को देख तालियां और सीटियां बजाने लगते हैं। शफीक भी पूरे हीरो वाले एटीट्यूड में था। फिल्म शुरू की जाती है। सुपरमैन के पिता ने उसे दुनिया के सबसे अच्छे गांव मालेगांव में भेजा। अब अपने आप को स्क्रीन पर देख शफीक बहुत खुश था, पर यह खुशी 100 गुना बढ़ जाती है जब उसने अपने आप को हवा में उड़ते देखा। फिल्म देखते सभी लोग ये सीन देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। शफीक की आंखें नम पड़ गई, क्योंकि आखिरकार उसका शुरू से एक ही तो सपना था, अपने आप को उड़ते देखना, जो रियल लाइफ में नहीं सही उसके दोस्तों ने फिल्म में सच कर दिया। दोस्तों हम आपको बता दें कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर
आधारित है। मालेगांव के इन लड़कों ने सच में अपने दोस्त के लिए सुपरमैन वाली फिल्म बनाई थी। दोस्तों, आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।